Good morning students. Today's topic is structure of ecosystem. आज हम इकोसिस्टम की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, ये दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायो मीन्स क्या? लाइफ। तो जो लिविंग थिंग्स होंगे, जो लिविंग कंपोनेंट्स होंगे वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। एबायोटिक मतलब लाइफ क्या है इसमें? अब्सेंट है। बायोटिक कंपोनेंट्स जो है इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपने फूड के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो किस में आते हैं? प्रोड्यूसर में। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए किसी पर भी आश्रित नहीं होते, डिपेंड नहीं होते हैं। दूसरा देखिए कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर जो हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या है? अपने फूड के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो हर्बीवोरस होते हैं, जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर पर, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं। टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो अपने भोजन के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? कंज्यूमर। नेक्स्ट देखेंगे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। वो सड़े जो पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है। ये जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन है, इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं? देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्लांट। प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो प्लांट से भोजन कौन लेता है? ग्रासहोपर, जो टिड्डा है वो प्लांट से डायरेक्टली अपना भोजन ले रहा है, प्रोड्यूसर से। जो फर्स्ट बार फीड कर रहा है, पहली बार फर्स्ट बार में ही मतलब प्रोड्यूसर पर डिपेंड है डायरेक्टली, वो क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है। अब ग्रासहोपर्स को कौन फीड कर लेता है? फ्रॉग, मेढक खा लेते हैं। तो ये आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में, क्योंकि ये सेकेंड बार में आ रहे हैं। जो अपने भोजन के डायरेक्ट प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। और सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो को फीड कर लेते हैं, जैसे स्नेक, इसे टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। स्नेक जो होते हैं वो मेढक को खा सकते हैं, तो ये टर्सरी कंज्यूमर में आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, इन तीनों को जो फीड कर सकता है, खा सकता है, वो आता है टॉप कंज्यूमर में। टॉप कंज्यूमर में हॉग, जो चील होती है ना, वो आती है। और हॉग, अब इन तीनों के मरने के बाद, डेथ होने के बाद जो डिकम्पोज करते हैं उनको बैक्टीरिया एंड फंगस, ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोग देखें दो फैक्टर आते हैं, एक फिजिकल फैक्टर होते हैं और एक केमिकल फैक्टर होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो किसी न किसी रूप से बायोटिक कंपोनेंट्स को प्रभावित करते रहते हैं। फिजिकल फैक्टर में क्या आएगा? लाइट, टेम्परेचर, वायु, वर्षा और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं इसमें दो टाइप्स आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आता है? वाटर, एलिमेंट्स और गैसें।
जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स जो बड़े तत्व होते हैं, महातत्व, एक होते हैं सूक्ष्म या माइक्रो एलिमेंट्स। तो मैक्रो में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आते हैं, और माइक्रो में छोटे वाले में जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और मोलिब्डेनम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि इकोसिस्टम किस तरह से होते हैं। जैसे हम किसी एक एरिया का ले लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम में हमको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर घास के मैदान में ले रहे हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है और डिकम्पोजर कौन है, इसी को लेकर के उनका इकोसिस्टम बन जाएगा। हम लोग पोंड का इकोसिस्टम अगर लें तो पोंड के इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स होंगे। वो कौन से हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, उसको लिखना है। कंज्यूमर्स कौन है और डिकम्पोजर्स कौन है। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को मिलाकर ही किसी का इकोसिस्टम बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट हम लोग इकोसिस्टम पढ़ेंगे अगली क्लास में।